Hello, my dear students. This is Shweta, your biology teacher. Welcome to this online class of biology. Students, in this class, we are going to discuss the topic distinguish between healthy and disease free. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक स्वस्थ और बिना बीमारी वाले इंसान में या कंडीशन में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो ये डिज़ीज़ जो है आपस में अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, मतलब कि खुद जो ये टर्म है ये इंडिकेट करते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टर्म दैट इज़ डिज़ीज़। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिज़ीज़ होती क्या है, राइट। तो स्टूडेंट्स, जो डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड ईज़, राइट। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हम सही फील नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सपोज़ कि एक बस है जिससे आप स्कूल में आते हो, स्कूल से जाते हो, तो उस बस में रेगुलर तेल डलवाने की भी ज़रूरत होती है, टाइम पे उसमें हवा भी भरवानी पड़ती है, उसको मेंटेन करवाना पड़ता है। अगर कोई शीशा टूट गया है तो उस शीशे को भी ठीक करवाना पड़ेगा, उसमें मोबिल भी डलवाना पड़ेगा, उसमें पानी भी चेक करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, राइट। अगर जो बस का ड्राइवर है उस बस के ड्राइवर को बस को वॉच आउट नहीं करेगा, बस की अगर वो प्रॉपर केयर नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है अगर वो टायर में प्रॉपरली हवा ना भरवाए तो बस के अंदर पंचर हो जाए, और अगर बस के अंदर पंचर हो जाएगा तो आप लोग टाइम पे अपने घर या फिर स्कूल में नहीं पहुंच पाओगे। तो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड व्हाट। वो जो कंडीशन है वो अनकंफर्टेबल कंडीशन है। बस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जो बस का काम है आपको स्कूल तक लेके आने का और आपको घर तक छोड़ के आने का, वो काम अपना प्रॉपरली नहीं कर रही है। दैट इज़ अ अनकंफर्टेबल सिचुएशन, राइट। तो वैसे ही हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह काम करती है। मशीन की तरह कैसे काम करती है? हमारी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम रेस्पिरेशन करना होता है, सांस लेना, सांस छोड़ना। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम बॉडी के अंदर स्पेशल न्यूट्रिएंट्स को, ऑल द न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करना। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, राइट। तो देयर आर अ लॉट ऑफ सिस्टम्स इन आवर बॉडी विच आर डूइंग देयर स्पेसिफिक वर्क, जो अपना स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम कर देगा या फिर सर्कुलेटरी का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम कर देगा। नो, ईच सिस्टम हैज़ इट्स ऑन वर्क। जैसे फिज़िक्स टीचर आपको फिज़िक्स पढ़ाता है, बायो टीचर आपको बायो पढ़ाता है, ना कि मैथ्स, है ना। एसएसटी टीचर आपको एसएसटी ही टीच करेगा, वो आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा, है ना। तो हर एक का एक स्पेसिफिक रोल है, हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन है, और अगर वो अपना फंक्शन प्रॉपर ना करे तो इट मीन्स दैट इज़ अनकंफर्टेबल सिचुएशन, दैट इज़ डिस्टर्ब्ड ईज़। अगर हमारी बॉडी का कोई सिस्टम प्रॉपर वर्क ना करे तो वी विल फील अनकंफर्टेबल एंड इट मीन्स वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़। इसका मतलब है कि हम डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी इंसान को डिज़ीज़ नहीं है ना, डिज़ीज़ जो हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है किसी को लूज़ मोशन हो रहे हो, किसी को फीवर हो रहा हो, किसी को हेडेक हो रहा हो, किसी को स्टमक एक हो रहा हो, तो इट मीन्स अ डिज़ीज़, ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम अ डिज़ीज़। लेकिन अगर किसी को ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, और वो हेल्दी हो, यू आर गेटिंग मी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को कोई डिज़ीज़ ना हो और उस पर्सन को हम हेल्दी कहें। वो हेल्दी हो भी सकता है और वो हेल्दी नहीं भी हो सकता। आई एम फीलिंग कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, आप धीरे धीरे समझ रहे हो कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। मेरी इस बात को मेरे पिछले लेक्चर्स से रिलेट करके देखो आप लोग। हमने डिस्कस किया था ना पिछले लेक्चर्स के अंदर हेल्थ, है ना।
डिस्कस किया था ना हम लोगों ने कि हेल्थ क्या है। हेल्थ है वो कंडीशन जहाँ पे पर्सन फिज़िकली, है ना, मतलब डिजीज़ फ्री होता है, फिज़िकली कोई बीमारी ना हो उसको, है ना, मेंटली वो फिट हो, उसका बिहेवियर जो है, इमोशनल बिहेवियर उसका अच्छा है, अगर उसको कोई कुछ ताना मार रहा है या कुछ कह रहा हो तो जल्दी से वो डिप्रेशन में ना आए, है ना। सोशल बिहेवियर उसका अच्छा हो, वो इंट्रोवर्ट ज़्यादा ना हो। इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई इंसान सिर्फ घर में ही रह रहा हो, वो बाहर जा ही ना रहा हो, सोसाइटी से कोई कॉन्टैक्ट ना रख रहा हो, उसके कोई फ्रेंड्स भी ना हो, किसी से टेलीफोनिकली भी वो बात ना कर रहा हो, तो दैट इज़ रियली अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, है ना। तो हो सकता है कि कोई पर्सन डिज़ीज़ फ्री हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिज़ीज़ फ्री पर्सन हेल्दी होगा। वो हेल्दी हो भी सकता है और वो हेल्दी नहीं भी हो सकता। आई थिंक यू गॉट राइट नाउ, है ना। यही चीज़ यहाँ पे हमारी लिखी भी हुई है कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि कोई पुअर हेल्थ में है, पुअर हेल्थ में कोई हो। पुअर हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको कोई डिज़ीज़ हो, है ना। पुअर हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि उसको कोई डिज़ीज़ हो। लाइक मैं हूँ, है ना, तो अभी मैं बिल्कुल प्रॉपरली सही से अपना लेक्चर दे रही हूँ, सही से मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड मुझे थैंक गॉड कि कोई डिज़ीज़ है भी नहीं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैं हेल्दी हूँ, है ना। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैं हेल्दी हूँ। क्यों? हो सकता है कि मुझे कोई मेंटल इशू है ना, हो सकता है मुझे कोई मेंटल इशू हो सकता है कि मुझे कोई सोशल इशू हो, है ना। तो अगर मुझे मेंटल या सोशल इशू है तो डिज़ीज़ फ्री होते हुए भी मैं हेल्दी नहीं कहलाऊंगी। और आप भी, ये कंडीशन आप पे भी अप्लाई होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे पे ही अप्लाई होती है। दिस कंडीशन अप्लाइज टू ऑल, राइट। तो हर एक के लिए डिज़ीज़ होना एक अलग अलग चीज़ होती है। जैसे कि कोई अगर डांसर है, कोई डांसर है, तो डांसर की जो मसल्स हैं उनका प्रॉपर्ली स्ट्रेच्ड होना ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से मूव्स कर पाए, अच्छे से डांस कर पाए। कोई सिंगर है तो उसका जो गला है, थ्रोट है, वो बिल्कुल क्लीन होना ज़रूरी है। उसकी जो कैपेसिटी है, ब्रीदिंग कैपेसिटी है बेसिकली, वो बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, उसका पोटेंशियल अच्छा होना ज़रूरी है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा, पुअर हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज़ होना नहीं होता, आइडेंटिफाइबल डिजीज़ होना नहीं होता, बल्कि पुअर हेल्थ का मतलब होता है कि वो पर्सन सोसाइटी और कम्युनिटी मतलब आसपास के इश्यूज से भी सफ़र कर सकता है, राइट। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। इन वन लाइन आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन कि जो डिज़ीज़ फ्री होता है, डिज़ीज़ फ्री का मतलब है कि उस पर्सन को कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई डिज़ीज़ नहीं है, वो अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, उसके जो फंक्शंस हैं सारे सिस्टम्स के वो प्रॉपरली चल रहे हैं, राइट। वो हो गया डिज़ीज़ फ्री। आई एम रिपीटिंग अगेन, डिज़ीज़ फ्री, डिज़ीज़ से फ्री, अनकंफर्ट से फ्री, तो वो हो गया डिज़ीज़ फ्री, उसको कोई बीमारी नहीं है। बट हेल्दी इज़ दैट पर्सन हु इज़ सोशली, मेंटली एंड इमोशनली फिट, फिज़िकली फिट, उसको बोलेंगे हेल्दी। और सिर्फ जिसको कोई बीमारी नहीं है वो डिज़ीज़ फ्री। और डिज़ीज़ फ्री पर्सन हेल्दी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दूंगी जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, राइट। इसके साथ साथ मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी नोट्स, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ के लिए कौन सी दो कंडीशंस ज़रूरी हैं? गुड हेल्थ, ध्यान रखना टर्म क्या है, हेल्थ, गुड हेल्थ। तो हेल्दी होने के लिए अच्छी डाइट लेना भी ज़रूरी है ना। हेल्दी होने के लिए क्लीन एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है। हेल्दी होने के लिए अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल्स से कंसल्ट करना ज़रूरी है। हेल्दी होने के लिए सोशली इंटरेक्ट करना भी ज़रूरी है। कुछ भी आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कोई ऐसी 2 कंडीशंस जो डिज़ीज़ फ्री होने के लिए ज़रूरी हैं। तो 2 कंडीशन डिज़ीज़ फ्री, डिज़ीज़ ना हो, तो मतलब प्रॉपर डाइट लो आप, बैलेंस्ड डाइट जिसको बोलते हैं, जिस डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, उस डाइट को अगर हम लेंगे तो हम डिज़ीज़ से बचे रहेंगे। और अगर हम क्लीन वाटर लेंगे,
है ना, कंटामिनेटेड वाटर नहीं लेंगे, क्लीन वाटर लेंगे, हम साफ़ सफाई रखेंगे, हाइजीनिक कंडीशंस को फॉलो करेंगे, तो मतलब हमको डिजीज़ नहीं होगी। डिजीज़ हेल्दी, फिर से वही इशू आ रहा है जो हमने अपने लेक्चर में पढ़ा है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या ये दोनों की दोनों कंडीशंस जो ऊपर वाली हैं सेम, इनके आंसर्स हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आंसर सेम हो भी सकते हैं और आंसर सेम नहीं भी हो सकते। कैसे कैसे आप सोचो, आ रहा है ना माइंड में आप लोगों के? हेल्दी, डिजीज़ फ्री, है ना। तो अगर हेल्दी जो इन पर्सन है वो मेंटली भी फिट होगा, सोशली भी फिट होगा, फिज़िकली भी फिट होगा, लेकिन जो डिज़ीज़ फ्री है वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िकली फिट होगा, है ना। तो इनके आंसर सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते, राइट। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में